हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करेंगे। क्लास 8 की पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की जो न्यू बुक है 2023-24 वाली में से क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पर ये जो डाटा दिया हुआ है ना, हमें इसके लिए हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो मार्क्स दिए हुए हैं। मार्क्स के क्लास इंटरवल्स मेंशन्ड हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड इन क्लास इंटरवल्स में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल करते हैं वो भी दिया हुआ है। ठीक है, सो 0 to 10 में 6, 10 to 20 में 9 एंड इस तरह से डाटा दिया हुआ है। अब हम बनाते हैं हिस्टोग्राम। सो मैंने यहाँ स्क्रीन पर एक ग्राफ पेपर लिया है एंड उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि हिस्टोग्राम को आपने कैसे ड्रॉ करना है। सो जो ग्राफ पेपर वाली नोटबुक्स आप यूज़ करते हो, आप उस पर इसी तरह से इस ग्राफ को बना सकते हो। ठीक है, सो एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर आप मार्क्स ले लो एंड जो वाई एक्सिस है, मतलब जो वर्टिकल लाइन है, उस पर आप ले लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। वैसे मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि आप अदर वे में भी कर सकते हो। आप मार्क्स को वाई एक्सिस पे, मतलब वर्टिकल लाइन पे भी शो कर सकते हो एंड एक्स एक्सिस पर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी शो कर सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। ठीक है, वो भी सही होता है, बट क्या है कि अगर आप इस तरह से बनाओगे तो ये ज़्यादा रीडेबल होता है, ज़्यादा इजी रहता है आपको बनाना, तो इसलिए हम इस तरह से बना लेते हैं। ओके, सो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जनरली हम क्लास इंटरवल्स को शो कर देते हैं। सो मार्क्स को हम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, ये जो एक्स एक्सिस है इस पर हम अपने क्लास इंटरवल्स मेंशन कर देंगे एंड जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसको हम शो कर देंगे वर्टिकल लाइन के ऊपर। ओके, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर बेसिकली शो क्या कर रहे हैं, ये शो करते हैं फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, आपको याद है ना, प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बनाए थे क्लास इंटरवल्स के लिए। तो कौन से इंटरवल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल कर रहे हैं, अगर मैं इस क्वेश्चन की एग्जांपल लूँ तो वो नंबर जो होता था वो क्या होता था, वो फ्रीक्वेंसी होती थी। राइट, अब यहाँ पर देखो, जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस मीट करती हैं ना, यहाँ पर इसको हम 0 ले लेते हैं, मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्लास इंटरवल्स हैं वो किस तरह से दिए हुए हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैं 10 को मार्क कर देती हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। ओके, अब कुछ ग्राफ्स पे ना हमने यहाँ पर एक ब्रेक दिखानी होती है। इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है तो यहाँ पर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमने वो जो किंक, ब्रेक को किंक बोल देते हैं, तो वो किंक हमने शो करनी होती है। वो क्यों करनी होती है मैं उन्हीं क्वेश्चंस में आपको बताऊंगी, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमारे पास बिल्कुल सीधे सीधे क्लास इंटरवल्स थे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। मैंने एक मार्किंग यहाँ पर एडिशनल कर दी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी। सो यहाँ पर क्योंकि हमें फर्स्ट क्लास इंटरवल 0 to 10 वाला ही दिया था, सो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पर मार्किंग हमें खुद से करनी है वर्टिकल लाइन के ऊपर। सो यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं 6, 9, 12, 8, 10, 5। सो वर्टिकल लाइन के ऊपर सबसे बड़ा नंबर हमने 12 रिप्रेजेंट करना है। सो आपने इस तरह से हिसाब लगाना है मार्किंग, मतलब आपने कैसे करनी है कि 12 तक का डेटा ग्राफ पेपर के ऊपर आपका रिप्रेजेंट हो जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि मार्किंग्स आप इतनी छोटी कर लो कि आपका ग्राफ पेपर ही खत्म हो जाए। राइट, सो जो आपको नंबर रिप्रेजेंट करना है वो आप कर ही ना पाओ। सो मार्किंग्स आपने इस हिसाब से करनी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 12 कोई बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है। अगर आप 1, 2, 3 इस तरह से भी 12 तक मार्किंग करोगे एंड ग्राफ बना लोगे तो वो भी ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इतने जो बॉक्सेस होते हैं ना, 12 बॉक्सेस, वो आराम से ग्राफ पेपर के ऊपर आप डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप 2-2 के इंटरवल्स बना लो। ठीक है, जैसे ये जो एक बॉक्स है, यहाँ तक मैं 1 की बजाय 2 को रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, मतलब ये जो एक बॉक्स है ना, इतनी हाइट है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, 2 को। सो इस तरह से आप 2-2 के इंटरवल्स बना लो। सो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, एक एक्स्ट्रा मार्किंग कर देते हैं हम। अब देखो
ये जो पहला क्लास इंटरवल है 0 to 10 मतलब ये वाला, अब यहाँ पर हमने 6 स्टूडेंट्स को शो करना है, तो 6 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ तक हुए, राइट। तो यहाँ पर आपने इसकी हाइट मार्क कर देनी है। एंड स्टूडेंट एक चीज़ और, हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो हिस्टोग्राम में क्या होता है, सभी जो बार्स होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, कोई भी गैप नहीं होता है। एंड जो बार ग्राफ्स होते हैं उनमें जो बार्स बनते हैं ना उनमें गैप होता है, वो आपस में जुड़े नहीं होते। जैसे यहाँ पर मैंने एक बार बना लिया, अगर ये बार ग्राफ होता तो मैं जो नेक्स्ट वाला मतलब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर मैं बार ड्रॉ नहीं करती, इसको मैं खाली छोड़ देती। एंड जो नेक्स्ट वाला है यहाँ पर मैं नेक्स्ट बार बनाती, ठीक है। सो नेक्स्ट है 10 to 20। 10 to 20 के लिए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 9। अब 9 कहाँ पर आएगा, 8 and 10 के बिल्कुल मिडल में, क्योंकि 8 and 10 के बीच में हम 2 नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये जो पूरी की पूरी हाइट है अगर इसका हाफ कर देंगे तो वो मिडल आ जाएगा, ठीक है। सो 8, 9, 10। सो 9 आ जाएगा यहाँ पर, ये जो मिडल में है ना थोड़ी सी डार्क लाइन यहाँ पर, ठीक है। तो इसको ऐसे नीचे मिला दो, ओके। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा था 6 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को। नेक्स्ट 20-30 इंटरवल के लिए क्या है, 12। सो 12 आएगा यहाँ पर। एंड स्टूडेंट्स जब आपने लाइंस ड्रॉ करनी है ना तो आपने रूलर का यूज़ करके बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगानी है, फ्री हैंड टेढ़ी मेढ़ी लाइंस मत लगाना, उससे मार्क्स कट जाएंगे आपके, कट सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट है 30 to 48। तो 8 रिप्रेजेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर मार्क कर दो आप। देन 40 to 50, 10। 10 यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। देन 50 to 60, 5। सो 5 आएगा 4 and 6 के बिल्कुल सेंटर में। सो 4 and 6 वाला ये वाला है बॉक्स, तो इसके सेंटर में जो थोड़ी डार्क ग्रीन कलर की लाइन है ये मिडल रिप्रेजेंट करेगा। सो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5 को। अब यहाँ पर भी नंबर्स लिख लेते हैं, ये 12 रिप्रेजेंट कर रहा था, ये 8, ये 10 एंड ये 5, ओके। सो इस तरह से आपने हिस्टोग्राम कंप्लीट कर देना है, ठीक है। अब हम स्केल लिख देते हैं। सो यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना इसको हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं, एंड ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस बोल देते हैं। तो स्केल हम मेंशन कर देंगे अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हमने क्या स्केल लिया है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, ठीक है। सो यहाँ पर 1 यूनिट का क्या मतलब होता है कि ये वाला जो है ना एक एक बॉक्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो अलोंग एक्स एक्सिस हमारा ये जो एक एक बॉक्स है ये 10-10 के क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर हमने 1 यूनिट को लिख दिया इज इक्वल टू 10। इसी तरह से अलोंग वाई एक्सिस 1 यूनिट क्या रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये जो इतना इतना पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 2-2 को, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6। सो यहाँ पर 1 यूनिट का क्या रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फिर से आपने हिस्टोग्राम बनाना है। यहाँ पर भी आपको क्लास इंटरवल्स दिए हैं एंड फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो यहाँ पर देखो उन्होंने फ्रीक्वेंसी खुद से ही मेंशन कर दी। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको यही बताया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को, ओके। सो यहाँ पर उन्होंने खुद से ही मेंशन कर दिया कि फ्रीक्वेंसी, एंड ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास इंटरवल्स, ओके। सो यहाँ पर हमने ग्राफ पेपर के ऊपर पहले तो 2 लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इस पर हम क्लास इंटरवल्स को मार्क कर देंगे, ठीक है, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। एंड यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर आपने फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर मार्किंग्स आपने खुद से करनी है। अब यहाँ पर देखो आपके पास बड़े से बड़ा नंबर क्या है, 24। तो अगर आप 1, 2, 3 इस तरह से मार्किंग्स करोगे यहाँ पर, वैसे करने को तो आप कर सकते हो, बट क्या है ना कि आपको 24 बॉक्सेस लगेंगे मिनिमम डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए। बट अगर आपका ग्राफ पेपर ही ख़त्म हो गया तो फिर आप क्या करोगे। सो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो एक एक बॉक्स है ना इसको थोड़ा बड़ा नंबर हम एज्यूम कर लेंगे, मतलब जो स्केल है ना वाई एक्सिस का
वो थोड़ा बड़ा लेंगे हम, ठीक है, ताकि कम बॉक्सेस यूज़ करके हम ज़्यादा डेटा रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि एक बॉक्स को हमने 1 ना एज्यूम करके 2 एज्यूम कर लिया था। ओके, अब यहाँ पर देखो 24 है ना, तो हम 3 के ब्लॉक्स बना सकते हैं आराम से। वैसे आप 2 के बॉक्सेस भी बना सकते हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से भी बना सकते हो, 3 के बॉक्स भी बना सकते हो, ठीक है। स्केल आपने अपनी मर्जी के हिसाब का चूज़ करना होता है। बस चूज़ करते टाइम आपने ये ध्यान में रखना है कि जितना डेटा आपको रिप्रेजेंट करना है ना, उतना डेटा आप इजीली ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर सको। ओके, सो स्केल का कुछ ऐसा नहीं होता कि अगर आपने ये स्केल लिया तो वो गलत है, जो मैंने स्केल लिया वो सही है। बस जो भी आप स्केल चूज़ करो अपने ग्राफ के लिए, उसके अकॉर्डिंगली आप ग्राफ जो है वो सही से बना दो, बस इतना ही चाहिए होता है। सो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 3 का स्केल। सो 3, देन 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27। ओके, अब देखो जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है 0 to 20, उसमें फ्रीक्वेंसी हमने 15 शो करनी है। सो 15 आता है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इस तरह से बना दो बार, ठीक है। नेक्स्ट है 20 to 40, 12, तो 12 यहाँ पर आएगा। लाइंस मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आपने रूलर का यूज़ करके बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगानी है, फ्री हैंड आपने टेढ़ी मेढ़ी लाइंस नहीं लगानी, उससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट है 40 to 60, 18, सो 18 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है 60 to 80, 24, सो 60 to 80, 24, 24 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 80 to 100, 21, सो 21 आएगा यहाँ पर। नंबर लिख देते हैं ऊपर कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 15, 12, 18, 24, 21। अब हम स्केल लिख देंगे। सो अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ये जो क्लास इंटरवल्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, यहाँ पर जो एक यूनिट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 20। क्योंकि यहाँ पर देखो ना, ये जो एक एक बॉक्स है इस तरह से, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 को। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 20। अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे देखो हमने एक एक जो बॉक्स है ना, इसको 3 एज्यूम किया है, 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 3। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। एंड इफ यू लाइक दीज वीडियोस, प्लीज शेयर these videos with your classmates and friends, and do subscribe to this channel. And if you like the video, click on the like button. Thanks for watching. Take care.